स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा और आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त हम लोग बिहार में मौजूद हैं और हम लोग देखना चाहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत की आत्माएं जो होती हैं रात में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं, निकलती हैं, इधर उधर आती हैं, जाती हैं। और जिस स्थान पे हम लोग मौजूद हैं, लोग कहते हैं यहाँ पे भूत प्रेत का साय का वास रहता है और यहाँ पे भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। शाम के 7 बजे के बाद जिस स्थान पे लोग आने से डरते हैं, कतराते हैं और आने से बिल्कुल एकदम से अपने पाँव को पीछे कर लेते हैं, रात के 12 बजे भी हम उस स्थान पे मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या वहाँ की गतिविधियाँ होती हैं और क्या जो बातें कथा कहानी किस्से में सुनने को मिलती है, क्या वैसी घटनाएं होती हैं या नहीं। आइए लेके चलते हैं हम आपको उस स्थान पे। तकरीबन वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और रात में यहाँ पे बिल्कुल जो है अंधेरे में ही हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा और सफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आप कह सकते हैं होगा और बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इस बीच केवल हम लोगों को सड़क के माध्यम से जाना पड़ेगा। सड़क तो है नहीं, खेतों के माध्यम से जाना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या है खास और क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या वैसा होता है जो तकरीबन वैसी गांव वालों के मुँह से हम लोगों ने सुना था, जैसा कि लोग बताते आते हैं तकरीबन सदियों पहले से। आइए लेके चलते हैं आप सभी को, आइए। हम यात्रा के दौरान जब सफ़र पे निकले थे तो सफ़र पे निकलने के उपरांत हमें एक शख्स ऐसा दिखा जो तकरीबन एक सड़क के किनारे वो बैठा हुआ था। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या है वास्तविकता और भूत प्रेत को लेकर के और उस जगह को लेकर के लोग क्या कहते हैं। तो ये यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम लड्डू है। लड्डू, तो ये बताइए कि हाँ, थोड़ा पास आ जाओ आप, कैमरामैन थोड़ा पास। ये आपसे जानना चाहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि इस गांव में जो जगह है ऊंचा वाला, वहाँ पे भूत प्रेत की आत्माएं बहुत ही ज़्यादा रहती हैं, कुछ ऐसा है? हाँ, हमारे गांव के लोग ऐसे बोलते हैं। मतलब यहाँ की घटनाएं बहुत वो है। तकरीबन कब से ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तुम्हें? ये लगभग 8 सालों से। 8-10 सालों से? 8-10 सालों से। अच्छा, कि हाँ भूत प्रेत रहते हैं इधर। कितना दूर है जगह जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं इस समय? यहाँ से 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर है। अच्छा, तो यहाँ पे संभल के जाइएगा। यहाँ पे बहुत भूत प्रेत का मतलब वास रहता है और जानवर का भी डर है और यहाँ पे बहुत दर्दनाक घटना होता है और मौत भी हो जाता है। अपने रिस्क पे जाइए। तो आप चलिएगा इस समय? आइए चलिए देखते हैं, थोड़ा चूँकि पास में ही है। तो ये तकरीबन मनाने के बाद एग्री हो चुके हैं। तो ये हम लोगों के साथ जो सख्त व्यक्ति थे ये जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें लेकर के चलते हैं, चूँकि इन्हें रास्ता अच्छे से पता है। तो ये रास्ता तकरीबन कैसे जाता है, कितना टाइम लग जाएगा जाते जाते? जाते जाते लगभग आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा, ऐसी कुछ। 7 किलोमीटर में तो तकरीबन बीच में आप कह रहे थे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत सारा दर्दनाक घटना भी हुआ है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं। आइए। आप देख सकते हैं कि लोग हनुमान चालीसे का भी सहारा ले रहे हैं, आप सुन सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं? जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से मुझे हनुमान चालीसा का सहारा लेना पड़ रहा है सर। और यहाँ क्या पता कब क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, तो हम लोग जिस स्थान पे चल रहे हैं वो बहुत ही भूतिया है। यहाँ पे बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। अभी हम लोग उस मोड़ पे पहुँचेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कितनी कहानियाँ वहाँ प्रचलित है। लोगों से मिलेंगे, चलिए। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे जाने से लोगों की फटती है। ये कह सकते हैं ना, फटती है। हाँ हाँ सर, एकदम कह सकते हैं। हाँ, करीबन जब रात के 9 बजते हैं तो उस रास्ते से लोग नहीं गुजरते हैं। वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है और वहाँ पे जंगली जानवरों का भी वो जो क्या कहते हैं, झुंड है, वो भी हमला कर देते हैं कभी कभी।
ठीक है। हाँ, तो आपको बता देना चाहते हैं आज का मौसम है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल जो है बिल्कुल एकदम से गरज रहे हैं और मौसम देखते हैं कि हमारे शरीर के रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं यहाँ पे जाने पे। ठीक है सर, और काफी डर लग रहा है और मौसम भी बहुत खतरनाक हुआ है। इस जगह पे हम लोग बहुत रिस्क लेके चल रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया वहाँ पे चलने के बाद ही पता चल सकती है। अच्छा। जी सर। ठीक है। तो इस वक्त तकरीबन घड़ी में 12 बज रहे हैं जी सर। जी सर। और 12 बजने के बाद तकरीबन बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि बादल भी गरज रहे हैं, तक बिजली चमक रही है। और कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन आप लोकल हैं तो यहाँ के, तो आपको आप स्थानीय तो पता है यहाँ पे अब, और कुछ ही क्षणों में हम लोग वहाँ होंगे सर। और काफी भय का प्रतीत हो रहा है वहाँ हम लोग को पहुँचने में। जी सर। आपके रोंगटे भी खड़े हुए जी जी सर, देख रहे हैं आप, पूरा रोंगटा खड़ा हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही डरावना जगह है ना सर, इसके वजह से। इनसे आप पूछिए आगे। क्या कह रहे थे आप? तो कितना वक्त लगेगा यहाँ से आपके? यहाँ लगभग हम लोग पहुँच गए हैं, बस थोड़ी देर लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारा वो हो रहा है, घटना होता है यहाँ पे, बहुत चीज़ें आपको एकदम रियलिटी के अनुसार दिखने को मिलेगी। और भूत प्रेत यहाँ पे सच में वास करते हैं। आइए, आप देख सकते हैं कैसे मौसम है अभी। लगभग हम लोग जब थे वहाँ पे तो कैसे था मौसम, अब कैसा है यहाँ पे आने के बाद। मौसम ने भी अपना तकरीबन आप कह सकते हैं रुख बदल लिया है। भीषण गर्मी थी, इस समय मौसम एकदम से अपने फुली मिजाज के साथ है और बादल गरज रहे हैं और बिजली भी चमक रही है। देखते हैं कि बारिश की भी संभावना है। और आइए लेके चलते हैं आपको। सड़क का मार्ग यहाँ से छूट जाता है और सड़क के मार्ग को यहीं पे हमें त्यागना पड़ेगा और हमें अब नॉर्मल रास्ते से जाना पड़ेगा। आइए लेके चलते हैं आपको। वो नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कुछ तो दिख रहा है। यहाँ कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा है, शायद हाँ किसी जानवर की आंखें हो सकती हैं। ना हो, ये यहाँ पे कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पे जानवर की आँखें है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं और भूत प्रेत भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क होके चले। आइए, यहाँ पे अभी हमें आँख एक चमकता हुआ नज़र आ रहा है, शायद किसी एनिमल का होगा या कहना तो नहीं चाहिए। दिन में और रात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इधर भी कुछ चमकता हुआ भी नज़र आ रहा था। इधर देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखो कैमरामैन, इधर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आओ जी, हम लोग चल रहे हैं सर, चलिए आप चले आई। अब लग रहा है हम लोग वहाँ पहुँच ही चुके हैं। और ये क्या है सर? कहाँ? वो देखिए क्या चमक रहा है सर। कैमरे की लाइट में शायद जूम करना होगा सर। कीजिए जो करना है। जूम कीजिए। ये यहाँ पे सर कुछ तो है, कुछ तो है सर, कुछ तो है। इधर कैमरामैन इधर कीजिए, आप फोकस कीजिए, लाइटमैन। यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे और शायद वो लोग भी जा चुके हैं। क्या था सर वो? यहाँ पे अभी कुछ लोग मौजूद थे लेकिन वो लोग भी शायद जा चुके हैं। आइए, आज की तारीख हम आपको बताते हैं 25 जून है और इधर देखते हैं। आइए अंदर लेके चलते हैं। आइए, आगे जाने पे बहुत ज़्यादा खतरा है। क्या कह रहे थे? इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। आइए फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। आइए सर, आगे जाना रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे 8 बजे के मतलब करीब कोई नहीं आता है और हम लोग का लगभग यहाँ पे 3 बज रहा है। और देखिए हम लोग का रोआ भी खड़ा है और शरीर कांप रहा है हम लोग का। इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है। पहले रोड ले लीजिए, एकदम सुनसान रास्ता है। यहाँ पर एक भी घर नहीं मिलेगा आपको और दूर दूर तक जंगल आप है। देख सकते हैं जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है इस समय। कुछ चमकती हुई चीज़ें ज़रूर हमें दिख रही हैं, जो कह सकते हैं आप किसी जानवर की आंखें हो सकती हैं। और जानवर की जो आंखें होती हैं एकदम से
अजीब सी रोशनी पैदा होती है उसके अंदर जब किसी चीज़ का फ्लैश जाता है, किसी चीज़ की रोशनी जाती है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इस बीच हम इस सफ़र को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि आगे हमें भी लग रहा है कि हाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि ये माहौल जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस जंगल में चोर डकैत भी रहते हैं। हाँ चोर डकैत रहते हैं यहाँ पे। यानी इस जंगल से गुजरना अभी इस वक्त बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है, स्पष्ट तौर पे हम आपको ये कहेंगे, क्योंकि बहुत ही खतरे का माहौल है यहाँ पे और जाना बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा आगे जाने की, आइए। लेकिन जाना सही तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बादल कुछ लोग थे भाई, अभी यहाँ पे कुछ लोग थे। हाँ मंदिर पे कोई रहता है जी यहाँ पे जो है? नहीं। चलेंगे, चलो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को लग रहा है नहीं वीडियो मत क्लोज करो, क्योंकि वीडियो में अरे कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा दो, इन्हें पकड़ा दो, फ़ोन अच्छे से पकड़ना जी, पकड़ो, कैमरामैन बदल दो है। लेकिन एक चीज़ है, इस रोशनी की वजह से देख रहे हो हिम्मत कितनी बढ़ रही है। हाँ लाइट अगर ऑफ हो जाए तो करण भाग करण कोई नहीं भागेगा, भागना किसी को नहीं है, तो हम ना भागे। आइए आइए। हम लोगों ने इस समय फैसला लिया है यहाँ से वापस जाने का, क्योंकि इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे वो कह रहे थे कि आगे जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बीच में एक जंगल पड़ता है और जंगल के अंदर बहुत सारे चोर डकैत टाइप के लोग रहते हैं, और साथ ही साथ लुटेरे, आप जिसे कहते हैं आसान भाषा में लुटेरे रहते हैं, और उस जंगल से निकलना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। और हम लोगों के पास इस समय अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जंगल के अंदर जब हम लोग परिवेश कर रहे थे तो उसके अंदर हमें कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दी, चमकती हुई अजीब गरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी, और जिससे कि यहाँ के स्थानीय निवासी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सर यहाँ इससे आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, जिससे हम अब यहाँ से पीछे जाएंगे। चूँकि इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि हाँ किसी की बात को माना जाता है, समझा जाता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये वीरान सा जंगल है, और इस जंगल में आने से लोग डरते हैं, और भूत प्रेत की आत्माओं को लेकर के लोग कहते हैं। हाँ वास्तविकता ज़मीनी स्तर पे ये है कि लोग के अंदर हेजिटेशन है, भय है, डर है, खौफ है, लेकिन जो चीज़ें हैं बिल्कुल अस्पष्ट हैं, यानी कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से यहाँ पे सदियों से लोग आने से घबराते हैं, कतराते हैं। और अगर बात करें हम तो घड़ी में तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, 3:32, और 3:32 घड़ी में हो रहे हैं, और यहाँ पे रुकना भी सही नहीं है और यहाँ से निकलना भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे पीछे जाने की, और देखेंगे इस बीच सफ़र के बीच दौरान शायद वापस जाते वक्त भी शायद कुछ ना कुछ हमें चीज़ें देखने को मिले जो अभी तक नहीं मिली थी। आइए लेके चलते हैं आपको, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन ये नज़ारा बिल्कुल अंधेरा, ये वीरान सड़कें, यहाँ पे खामोश सी, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कीट पतंगों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ पौधे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इंसान का यहाँ पे कोई दूर दूर तक ठिकाना नहीं है। इंसान कहीं भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आइए लेके चलते हैं आपको आगे। ये जो जगह है, इस जगह को लेकर के तकरीबन इंसान के मन में बहुत सारा भय रहता है। कहते हैं इधर आने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं, अपने पाँव पीछे कर लेते हैं। लेकिन अर्पण प्लस की टीम इस वक्त वहाँ पे मौजूद है जहाँ पे लोग आने से घबराते हैं, कतराते हैं और अपने पाँव को पीछे कर लेते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जगह है बिहार में है, विजयपुर में है, और यहाँ पे लोग आने से बहुत ही ज़्यादा इसलिए घबराते हैं क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है भूत है, प्रेत है, भूत प्रेत की आत्माएँ हैं। और कथा कहानी किस्सों की अगर बात करें तो लोग बहुत सारे कथा
कहानी को लेकर के अपने बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, ज़मीनी स्तर की आखिर हकीकत क्या है, जिसको लेकर के लोगों को अपने बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप देख सकते हैं तकरीबन घड़ी में 3:30 बज रहे हैं और रात के 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं और देख रहे हैं कि हाँ, दूर दूर तक कुछ भी ऐसी गतिविधि होती हुई नज़र आ रही है जिसे लेकर के लोगों के मन में बिल्कुल भय का वातावरण रहता है और वो घबराए रहते हैं, अपने आप में एकदम से अंदर से टूटे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही पेड़ हैं जो आपके घर पे होते होंगे और ये वही डालियां हैं और ये वही घास है, ये वही ईंट की सड़कें हैं जो आपके घर पे होंगी। लेकिन हाँ, भूत प्रेत की आत्माओं को लेकर के लोगों ने अपने ऐसी बच्चों को अपने कथा कहानी किस्सों को सुना रखा है, जिसकी वजह से बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से भयभीत रहता है, डरा रहता है, सहमा रहता है और घर से निकलने से डरता है। अभी हम बात करें तकरीबन इस जगह पे आने की, तो इस जगह पे आने से लोग बहुत ही ज़्यादा घबराते हैं, कतराते हैं और अपने पाँव को पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पीपल का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दिन के उजाले में आप उस पीपल के पेड़ को शायद देख सकते हैं और पीपल के पेड़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तविकता है क्या। इस पीपल की पेड़ की पूजा होती है पूर्ण रूप से और यहाँ पे लोग दिन में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन रात के समय में यहाँ पे लोग आने से घबराते हैं, कतराते हैं और अपने पाँव को पीछे कर लेते हैं। फिलहाल हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे तकरीबन पिछली वीडियो में एक हमारे पीछे से एक भागता हुआ एक इंसान टाइप का कुछ कोई शख्स दिखा था। तो घड़ी में तकरीबन यही वक्त हो रहा था और हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तकरीबन कुछ देर बाद शायद वैसी फिर से घटनाएं यहाँ पे घटित हों, चूँकि वो शख्स जो था इधर ही से बिल्कुल निकला था। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इसी रास्ते से वो निकला था और और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये लोकेशन और ये जो आपको ज़मीन और ये जो धरती दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे हम लोग खड़े थे उस समय। और क्या थी वास्तविकता, क्या थी हकीकत और क्या थी रियलिटी, उसे जांचने के लिए आज हमारी टीम, पूरी अर्पण प्लस की टीम यहाँ पे मौजूद है और देखना चाहती है कि आखिर क्या वैसी घटनाएं होती हैं। तो इस यहाँ पे हम लोग अपने कैमरे को सेट कर देते हैं और कैमरे को सेट करने के बाद देखते हैं क्या वैसी घटनाएं फिर से घटित होती हैं, वो क्या वास्तविकता थी जिसका वास्तविक प्रतिबिंब नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। आइए देखते हैं। रियलिटी को अपनाने के लिए हम यहाँ पे कैमरे को अपने सेट करते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो हम आपसे ये कह रहे थे, तकरीबन इस समय यहाँ पे कुछ लोग जो हमारी टीम मौजूद है, ये लोग हनुमान चालीसा का भजन इस समय बजा रहे हैं और आप देख सकते हैं, थोड़ा आइएगा, दिखा दीजिएगा। कहा जाता है कि हाँ, आस्था में भी विश्वास रखना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप? जी, हम सुन रहे हैं हनुमान चालीसा, इसलिए कि बहुत भय प्रकट हो रहा है यहाँ पे और काफ़ी डरावना सीन भी हो सकता है। क्या पता कब क्या हो जाए, इसके लिए सुरक्षा ज़रूरी है और मात्र एक यही सुरक्षा का उद्देश्य है, इसकी वजह से हमको यही सुनना पड़ रहा है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप जाइए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारी टीम है, हमारे टीम के लोग में कुछ आस्तिक लोग हैं, वो लोग इस समय हनुमान चालीसा सुन रहे हैं और हनुमान चालीसा सुनना भी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा का इस समय पाठ हो रहा है और हम लोग उस जगह पे मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति है, घड़ी में बिल्कुल समय इस समय हो चुका है और देख रहे हैं हम लोग कि आखिर क्या है वास्तविकता, क्या है हकीकत। कहाँ? अरे यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कुछ अजीब सी चीज़ें हमको दिखाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ अजीब सा इंसान नुमा कुछ दिखाई दे रहा है आगे और बिल्कुल थोड़ा आगे चलो जी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। यहाँ पे हमें दिखाई दिया है, इधर थोड़ा क्या, देखिए थोड़ा आगे, कैमरामैन एकदम से, हाँ, रुको, यहाँ पे कुछ था, निकल गया इस समय। जब घड़ी में बिल्कुल टाइम जब हुआ था तो इस समय वो एक अजीब सा जो इंसान था वो हमें दिखाई दिया था कि आप सभी लोगों ने देखा कि हाँ, कुछ ना कुछ खास था। हम लोग जब बैठ के उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे और जब घड़ी में 4:58 के आसपास हुए तो एक अजीबोगरीब चीज़ हमारे पीछे आगे भागती हुई नज़र आई। हम लोगों ने कोशिश की उसे पकड़ने की, बुलाने की, समझाने की, लेकिन वो आगे निकल गई। कुछ ना कुछ था, वो हम आप पे छोड़ते हैं।
चूँकि पिछली वीडियो क्लिप में भी एक ऐसा ही इंसान नुमा कुछ दिखा था और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो ख़ास है उस जगह पे, नहीं तो ऐसी ही नहीं सदियों पुरानी कहानियाँ बच्चों के कानों में आज भी बिल्कुल गूंजती रहती हैं। जब हम और भी लोगों से बात कर रहे थे तो आप देख सकते थे कि वहाँ की सिचुएशन कैसी थी। वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने स्पष्ट तौर पे जाने से मना कर दिया कि वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे जाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। और उनकी बात मान के हम वहाँ से रिटर्न हो गए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ वहाँ पे जो हमारी टीम थी वहाँ पे कुछ लोगों के रोंगटे भी खड़े हो गए। खैर वो रोंगटे खड़े होने वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हाँ वहाँ पे ज़रूर भय का वातावरण है, कुछ ना कुछ तो ख़ास है जिसके वजह से इंसान वहाँ पे रात के 7 बजे से डरता है, घबराता है। और हम लोग तो पूरी रात वहाँ पे हम लोगों ने गुजारा है। आइए लेके चलते हैं सफ़र के बीच के उपरांत और देखते हैं क्या है हकीकत। आइए, यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल एकदम से भयावह है। हम लोग आए थे किसी और चीज़ को रिकॉर्ड करने और मौसम भी उस समय थोड़ा बदल गया था। इस समय बिल्कुल काले काले बादल आसमान में दिखाई देंगे, तूफान आने की संभावना है। और देख सकते हैं सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है। और हाँ हम यहाँ से निकल रहे हैं। वहाँ पे कुछ भागता हुआ दिखाई दिया था, क्या था वो? ऐसे ही हमारे यहाँ देखने को मिलता रहता है। इस जगह पे मतलब जो भी आता है उसको देखने को मिलता रहता है हरदम। कोई कहता है पागल है, कोई कहता है पागल है, कोई कहता है भूत है। अब पता नहीं, हम लोग को ट्रस्ट नहीं होता है कि वो है क्या आखिर में। और हम लोग तो अपने आँखों से कभी देखे नहीं है, बट आपके आने से यहाँ हम देख चुके हैं आज। अब हम लोगों को लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ है, पर डिटेल में नहीं बता सकते कि आखिर वो है क्या। अब उसके बारे में आप ही हम लोगों को बता सकते हैं। तुमने देखा कुछ? हाँ, इंसान नुमा आकृति वो हमेशा दिखता ही रहता है। ये तो यहाँ पे नॉर्मल बात है। आकृति कहते हैं और कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग भूत कहते हैं, कुछ लोग प्रेत कहते हैं, कुछ लोग इंसान कहते हैं, कुछ लोग इंसान के रूप में बैठा हुआ पिशाच कहते हैं। कहने वाले तो क्या कहते हैं इससे लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है वास्तविकता, क्या है हकीकत, ये आप सभी लोगों ने देखा। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए।